टॉपिक मैंने लिया है, ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चों मैंने इसका प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक, तो बच्चों यदि आप वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए सबसे पहले, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों आप यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें बच्चों। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यानी 1 से लेकर बच्चों क्वेश्चन 9 तक। ठीक है बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं और आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए भी देंगे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने लिखा क्या है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एक्स प्लस वाई, इसका जो आंसर आया बच्चा ये चीज़ आया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा इसका बच्चों। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बताओ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना बच्चों, इसको आप लिखिए। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको बताया भी था जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले आप उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में किसको मानना है, v, तो आप प्लीज़ उसको देखिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं बताएंगे कौन किसको मानना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए बच्चों x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों मैं क्या लेट करूँगा, v लेट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और v का बच्चों डी वी अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, तो कितना मिल जाएगा 1, कितना मिलेगा बच्चों, इसको पसंद करिए 1 को, डी वी अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स माइनस 1। अब बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 3rd देंगे, और ऊपर वाले को 2nd। ठीक है, अब बच्चों मैंने बताया था यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट करिए क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने लिखा है, तो आप पहले इस क्वेश्चंस को नोट करिए, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को रब करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को नोट करिए। अब देखिए मैं ये जो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकला, मैं इसी के स्थान बच्चों में शिफ्ट करूँगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, और x प्लस वाई के स्थान पे बच्चों मैं क्या लिखूँगा, b लिख दूँगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिखूँगा, देखिए इसको भी रब कर देता हूँ। तो देखिए डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, मैंने क्या लिखा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो मैंने बच्चों अभी मैंने लेट किया था x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, b। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूँगा बताइए, 1 को मैं पशांदा करूँगा, क्या करूँगा, 1 को पशांदा करूँगा, तो बच्चों मुझे मिलेगा क्या, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस b। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अब ध्यान से समझना, मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉस के साथ कभी भी 1 आ जाए, कॉस के साथ बच्चों क्या आ जाए, कभी भी 1 आ जाए तो उसको आप कैंसिल करो। आप ये चीज़ माइंड में बिठा लेना, कॉस के साथ कभी भी 1 आ जाए उसको कैंसिल करो। कैंसिल कैसे होगा, देखो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है, यानी देखिए कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले, पहला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके बाद बच्चों कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चंस में
मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं कि 1 कैंसिल हो जाए। अगर बच्चों मैं ये लगाऊंगा, देखिए अगर मैं इसके स्थान पे रखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चों ये लगाऊंगा, देखिए इसमें साइन है, ये भी फॉर्मूला तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसी 3 फॉर्मूले इसी cos थीटा के ही हैं। क्योंकि बच्चों आप पढ़े होंगे cos 2 थीटा का, तो यानी cos 2 थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। मैंने एंगल में क्या किया है बच्चों, 2 से डिवाइड किया है। एंगल मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड, तो हर एक एंगल में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने इसका फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। तो आप cos थीटा का फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि तभी 1 कटेगा। या बच्चों बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 1 है ना -1, इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 + cos थीटा। तो इसके स्थान बच्चों ये चीज़ लिख देते हैं। कई लोग याद रहता है प्लस माइनस का इधर उधर क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो आप माइंड में बिठा के रखो, टाइम नहीं लगेगा। कॉस के यानी cos थीटा के स्थान पे आप ये शिफ्ट करो, क्योंकि माइंड में मुझे क्या बैठाना है, यानी 1 के साथ बच्चों यानी cos आ जाए तो मैं cos यानी 1 को कैंसिल करूँगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं अब बच्चों मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए dB/dx 1 + 2 cos स्क्वायर b/2 -1। ये बच्चों देखिए कैंसिल हुआ कि नहीं। अब ये जो फंक्शंस आया है v में और इधर dB है, तो बच्चों मैं इसको शिफ्ट करूँगा dB के साथ और dx को उधर शिफ्ट करूँगा। तो देखिए क्या मिलेगा, dB/, मैं क्या लिख सकता हूँ, dB/, देखिए बच्चों, या मैं कांस्टेंट पद पूरा का पूरा लेके आऊँ इधर साइड शिफ्ट करूँ। चलिए 2 लिखा मैंने, cos स्क्वायर b/2, या बच्चों मैं कांस्टेंट वहीं भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिला क्या, dx, मैं dx इधर पर शांता कर दिया। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, देखिए 1/2 लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। 1 cos स्क्वायर थीटा, 1 cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा मानते हैं। तो बच्चों क्या होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको लिखिए। तो अब मैं रब कर सकता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको रब किया, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ तक मैंने रब किया। अब बच्चों मैं लिखता हूँ 1/2 सेक स्क्वायर b/2 इंटू dB = dx। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप सोचिए। अब देखिए dB एक तरफ, dx एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं सब। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। तो दोनों बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं जब इंटीग्रेशंस करूँगा तो देखिए 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 कांस्टेंट। तो बच्चों क्या मिला, सेक स्क्वायर b/2 इंटू dB = इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों ये बताइए, आप लोग ध्यान से बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछने वाला हूँ। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट 1 है, यानी अगर मैं बच्चों 1 का डिवाइड करूँ तो मुझे वही मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कोफिशिएंट कुछ और है। यहाँ देखिए b का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। तो ये बच्चों डिवाइड में लिखा जाएगा, ठीक है। ये किस में लिखेंगे, डिवाइड में। तो यानी सेक स्क्वायर b/2 का इंटीग्रेशन बच्चों tan b/2 होगा। अब b/2 यानी b का कोफिशिएंट का बच्चों क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 = 1 इंटू dx का x हो जाएगा। कांस्टेंट पद बच्चों c ऐड कर देंगे, क्लियर है। अब बच्चों ये बताइए 1/2 से 1/2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो tan b की वैल्यू हम लोग रख देंगे जो मैंने लेट किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यानी बच्चों यानी x प्लस वाई मैंने लेट किया था, ठीक है, x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई है तो मैंने इसको लेट किया था, मैं यहाँ पे वैल्यू रखने वाला हूँ। x प्लस वाई अपॉन कितना बच्चों 2 इक्वल टू कितना बच्चों x प्लस सी। तो देखिए बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। tan x प्लस वाई 2 माइनस एक्स, यानी इस प्लस x को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स होगा, इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों c बचेगा। तो यही तो हुआ ना आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आप बताइए जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखा है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखा है आप प्लीज उसको देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस कराया, क्या आप इस क्वेश्चंस को लगा सकते हो? क्या आप सेकंड क्वेश्चंस लगा सकते हो? लगा सकते हो, ठीक है, आप इसको लगाओगे। इसी प्रकार बच्चों देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई है, आप इसको भी लगाओगे। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, अब हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो ये साइन इनवर्स के साथ में क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो साइन को बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ पक्षांतर तो कर सकता हूँ ना। तो बच्चों मुझे मिलेगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब बताइए क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी करिए ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी है, x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों मैं क्या मानूंगा b मानूंगा। x के सापेक्ष बच्चों मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, आप इसमें वैल्यू शिफ्ट कर देना, ठीक है। और जितने भी बच्चों यानी b वाले फंक्शंस एक तरफ करना और x वाले बच्चों फंक्शंस एक तरफ करना और उसको बच्चों सॉल्व कर देना। लास्ट में x प्लस वाई की वैल्यू यानी v की वैल्यू बच्चों x प्लस वाई आप उसमें शिफ्ट करोगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। और बच्चों यदि आप ये क्वेश्चंस नोट नहीं किए हो तो प्लीज़ 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस नोट करिएगा, ठीक है। अब क्योंकि अब ये सभी क्वेश्चंस मैं रफ करूँगा, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चंस नोट करिए, ठीक है बच्चों। सभी क्वेश्चंस आप क्या करेंगे नोट करेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लगाएंगे ये देखिए। और बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर मैं बात करूं बच्चों तो मैंने फर्स्ट यानी पिछले लेक्चर्स मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ भी बता दूं, यहाँ भी तो बता दूं, नहीं तो बोलोगे सर सभी क्वेश्चंस आज रफ कर दे रहे हैं, बता नहीं रहे, एक ही अभी तक क्वेश्चंस बताया है। चलिए हम बच्चों बता देते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। आप बच्चों क्या लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन कितना बच्चों डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं क्या लेट करने वाला हूँ x प्लस वाई इक्वल टू बी लेट कर लेता हूँ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल के आएगा बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब बच्चों इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा इसके स्थान पे और इसकी वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा वी स्क्वायर और इसकी वैल्यू बच्चों डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना बच्चों इक्वल टू कितना 1। ये क्लियर है। तो
ये क्वेश्चन ये मैंने जितने भी वैल्यू था इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बच्चों देखिए, अब मैं बी स्क्वायर को उधर परेशानदा करूँगा तो देखिए क्या मिलेगा। तो डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। अब बच्चों इसको परेशानदा करिए, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 1। ठीक है, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखिए डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों वी स्क्वायर। यही तो होगा ना, b का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझते हो। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करूँगा। जितने भी v वाले फंक्शंस मैं db के साथ बच्चों मैं शिफ्ट करूँगा, उसके बाद मैं dx यानी x तरफ यानी एक तरफ बच्चों मैं करूँगा। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए क्योंकि मैं अब रफ़ करने वाला हूँ। ठीक है, रफ़ कर दूँ, चलिए मैंने रफ़ किया। ठीक, अब बच्चों देखिए यहाँ तक तो आप नोट करिए। ठीक, अब देखिए उसमें मैं करने वाला क्या हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे यानी ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इंटू कितना बच्चों डी बी इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि डी बी एक तरफ हो गया है, डी एक्स एक तरफ हो गया है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा बताओ, आप इस तरह का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे क्लास 12th में बच्चों, आपने इंटीग्रेशंस तो पढ़ा होगा ना कि मुझे यहाँ भी समझाना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। या तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं डिवाइड मेथड यूज़ करूँ। मैं क्या करूँ, डिवाइड मेथड यूज़ करूँ, या बच्चों मैं कुछ ऐड करूँ और कुछ माइनस करूँ। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, वही मेथड होगा। या देखिए मैं ऐसे आपको बताता हूँ। देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बच्चों मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिए वी स्क्वायर प्लस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो यानी 1 टाइम्स जाएगा। 1 टाइम्स वी स्क्वायर में वी स्क्वायर का डिवाइड करो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो कितना मिला वी स्क्वायर प्लस 1, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा -1। अब देखिए इसको लिखूँगा कैसे। देखिए मैं कैसे लिखूँगा, आपने जो भाग किया है यानी बी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैं 1 लिखूँगा 1 प्लस, अब ये बच्चों जो है -1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर लिखिए या बी स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा वी स्क्वायर प्लस 1 -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, ऊपर वी स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा नीचे वी स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा ना। या बच्चों मैं एक मेथड और यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक मेथड और मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए जल्दी से हो जाएगा इसमें। देखिए बच्चों मैं इसमें करने वाला क्या हूँ, देखिए यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर है तो 1 जोड़ दीजिए 1 प्लस बी स्क्वायर और -1 घटा दीजिए। आपने क्लास 12th में बच्चों ये चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ जोड़ो तो कुछ घटाओ, यानी बच्चों जितना मैं जोड़ूंगा उतना घटाना भी पड़ेगा। मैंने 1 जोड़ा 1 घटाया, ठीक है, बात बराबर है। 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना बच्चों डी बी इंटीग्रेशन डी एक्स। अब बच्चों मैं अलग अलग क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, अलग अलग मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस 1 माइनस यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, तो यानी 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना बच्चों डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये क्लियर है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं। b के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस वाई b मिलेगा ना। db के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों v मिलेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने जस्ट बताया था इसका फॉर्मूला tan इनवर्स v, ठीक है। और इधर बच्चों x प्लस कितना c कांस्टेंट पद,
यानी राइट हैंड साइड में बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों मैं वैल्यू रख सकता हूँ। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आई है, y माइनस कितना tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों c। तो बच्चों आप इसको पसंद कर सकते हो, x को पसंद करिए, या तो मैं वैल्यू यहीं पे रख देता हूँ x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू रख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। अब बच्चों बताइए ये x से ये x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना c। तो बच्चों आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों c। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के बच्चों क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चंस। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व कराया, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चों ये भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, 100% लगा लोगे। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दूंगा लगाने के लिए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। आप लोग बोलते रहते हो सर कि आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताते हो, तो ये तो टफ है, तो आप लगाइए इसको। और इसके क्वेश्चन बच्चों आप जो सॉल्व करना ना मुझे सेंड भी करना व्हाट्सएप पे, तो इससे मुझे पता चलेगा कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इससे मुझे क्लियर हो जाए कितने स्टूडेंट बच्चों मेरी वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर लगाना, मैंने इसका आंसर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बच्चों आपको HW दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अब बच्चों मैं रब करूँगा, लास्ट क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस नंबर 9 लिखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। अब कई बच्चे ऐसे सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ने हर एक क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कहा है, ठीक है। तो बच्चों रियली बता रहे हैं सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको इम्पॉर्टेंट नहीं बोलेंगे तो आप पढ़ना भी छोड़ दोगे। तो ये चीज़ें जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चंस लगाओ, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चंस पा जाओ उसको लगा लो, ठीक, छोड़िएगा मत। देखिए मैंने क्या लिखा, dy/dx इक्वल टू कितना बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने फर्स्ट नाम दिया। अब बच्चों बताइए मैं क्या लेट करूँगा, x माइनस वाई इक्वल टू v, 1 माइनस डी वाई अपॉन कितना बच्चों dx, db अपॉन dx, ठीक, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस db अपॉन dx लिख सकता हूँ ना बच्चों। अब देखिए बच्चों मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक। अब देखिए इसके स्थान पे बच्चों मैं ये चीज़ें लिखूँगा, ठीक है। इसके स्थान पे बच्चों मैं ये dy अपॉन के स्थान पे ये चीज़ मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस db अपॉन dx इक्वल टू, इसको बच्चों मैंने क्या लेट किया b, तो मैं क्या लिखूँगा b स्क्वायर। अब इसको उधर पसंद करिए, db अपॉन dx तो क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, तो db अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर इधर लाइए इक्वल टू कितना dx, इतना हो गया, ठीक है। अब इनका क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है, दोनों साइड में बच्चों मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशंस करूँगा। इंटीग्रेशंस मैंने कर दिया। अब बताइए ये इंटीग्रेशंस कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों मैं चाहे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज़ करके लगाऊं, या तो बच्चों मैं डायरेक्ट बच्चों मैं फार्मूला यूज़ कर दूं। डायरेक्ट बच्चों मैं क्या यूज़ कर सकता हूं, फार्मूला, और फार्मूले तो आपको अच्छी तरह से याद होते हैं।
फिर भी बच्चों एग्जामिनर को आप दिखाइए, एग्जामिनर को आप दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यानी जो मैं फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो फॉर्मूले आप दिखाएंगे। देखिए मैंने बच्चों क्या लिखा, डी एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं इसका बच्चों मैं लिखने वाला हूँ फॉर्मूला 1/2a लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इसका। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, ए की वैल्यू यहाँ 1 है और एक्स की वैल्यू b है। तो बच्चों ये मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है यूज़ करना, आपको फॉर्मूला नहीं आता है यूज़ करना, तो आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए, अच्छे से लगाइए, सभी कॉपियाँ भरिए, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा 1/2a, a मतलब बच्चों 1 लिखा, लॉग मैंने लिखा, लॉग कितना बच्चों लिखूँगा, x प्लस a यानी 1 प्लस b, 1 प्लस b लिखूँ बच्चों, चाहे b प्लस 1 लिखूँ, ठीक है, एक ही बात है। देखिए x प्लस a, ये है ना x प्लस a। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है फॉर्मूला, ठीक है, नहीं तो सर बोलोगे आप गलत लिख दिए। देखिए बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा, ये क्या होगा, 1/2a लॉग होता है, a प्लस एक्स होगा, फिर क्या होगा a माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ आप देखना, इस तरह की मिस्टेक गलतियाँ मत करिए। अगर बच्चों मैंने ऐसा लिख भी दिया है ना, आप बच्चों सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन होगा, माइनस होगा, वो कांस्टेंट आएगा। अगर आप इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे तो बच्चों उसमें कांस्टेंट a आता है, यानी log a आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह के अगर कांस्टेंट पद आ जाए तो आप उसको रिप्लेस करिए, बट जो एक्चुअल में बच्चों फॉर्मूला होता है ना, तो ये होगा, आप इसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैंने क्या लिखा, a प्लस एक्स, तो यानी 1 प्लस कितना v अपॉन कितना बच्चों 1 माइनस v, ये हो गया, इक्वल टू बच्चों इसका बताओ 1 इंटू डी एक्स, तो x आ जाएगा प्लस कितना c, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चों आप समझ गए होंगे। आप इसको फॉर्मूले नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, और बच्चों मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या मिला, 1/2 लॉग कितना मैं लिख लूँ, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब बच्चों देखिए जो मैंने v लेट किया था ना, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है। तो 1/2 लॉग 1 प्लस कितना बच्चों, 1 प्लस एक्स, यानी v की जो वैल्यू मैंने लिखा था, यानी x प्लस वाई, सॉरी, यानी b की वैल्यू क्या लिया था बच्चों, v इक्वल टू कितना, x माइनस वाई यहाँ लेट किए थे, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, v मैंने लेट किया था, तो v की वैल्यू मैं यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन कितना बच्चों 1 माइनस v की वैल्यू रखूँगा बच्चों, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस x आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू कितना बच्चों, इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। और बच्चों अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दूं, देखिए क्या मिलेगा, log 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 2x प्लस 2c, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे बेस में बच्चों हमने बोला था ई लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे देखिए अगर मैं फाइनली बोलूँ तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, लेकिन बच्चों इसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। इसमें क्या हुआ, कुछ कंडीशन दिया हुआ है, देखिए कंडीशन पढ़िए। यानी जब x इक्वल टू 0 था तो y की इक्वल टू कितनी थी, वैल्यू 0 थी। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो बच्चों इसमें से हम लोग करेंगे क्या, यानी x एंड y का बच्चों हम वैल्यू रखेंगे, उसमें हमें c की वैल्यू ज्ञात करना होता है,
तो सी की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार लगाइएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए मैंने ये लिखा, अब बच्चों बताइए, मैंने रूल्स बताया था, ये पावर में चढ़ेगा e की पावर समथिंग, तो यहाँ पे क्या मिला 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन कितना बच्चों 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू e की पावर में 2x प्लस 2c। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन दे दिया। यहाँ लिखेंगे बच्चों व्हेन, यानी व्हेन जब x इक्वल टू 0 था तब y इक्वल टू भी क्या था बच्चों 0 था। यहाँ आप वैल्यू शिफ्ट करेंगे 1 प्लस 0 माइनस 0, यही ना। अब बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 यानी प्लस 0। ठीक है, e की पावर 2x यानी ये 0, यानी यहाँ x के स्थान पे बच्चों मैं 0 रखूँगा तो 0 प्लस कितना बच्चों 2c। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 आया और e की पावर में बच्चों 2c आ गया। e की पावर में क्या आया 2c। अब बच्चों बताइए यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ e की पावर 2c है, तो यहाँ अगर मुझे बेस मिल जाए e की पावर में कुछ लिख दूँ, क्या मिल जाए 1 मिल जाए, तो पावर्स क्या करते हैं बच्चों कंपेयर करते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, घातांकों की हम बच्चों क्या करते हैं तुलना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बच्चों e की पावर में क्या लिख दूँ 0, e की पावर 0, तो e की पावर कितना है 2c। अब बच्चों इसको आप कंपेयर कर लीजिए, कैसे कंपेयर होगा, क्योंकि इसके बेस क्या है बच्चों समान है, बेस क्या है इक्वल है, तो यानी 0 इक्वल टू 2c, तो यानी c इक्वल टू कितना बच्चों 0। ठीक है, c इक्वल टू मुझे क्या मिला 0। अब बच्चों मैं c की वैल्यू जो रखूँगा यहाँ रख देता हूँ c के स्थान पे, तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखिए 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस कितना बच्चों 0 लिख दो, क्योंकि c का मान 0 या 2c का मान 0 लिखो डायरेक्ट बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई ई की पावर कितना बच्चों 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह बच्चों क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर का आंसर देखिए मैच कर ही नहीं रहा है। बच्चों आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करो 1 प्लस एक्स माइनस वाई ये इक्वल टू, तो देखिए 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू क्या होगा बच्चों e की पावर 2x। अब मैच किया, देखिए अब मिलाइए आप। ठीक है, तो ये जितना आंसर लिखा वही उतना है। ठीक है बच्चों, इस तरह अगर बच्चों क्वेश्चंस में इस तरह की कंडीशंस अगर बच्चों दिया हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, c की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, x एंड y की वैल्यू आप रखिए उसमें। ठीक है, तो जब रखेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगा, c आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड करके यानी उसी इक्वेशन में रख देते हैं c के स्थान पे, तो हमें बच्चों x y एंड में कोई रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और यदि आप बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।